लेकिन एक बार आपने किसी को अपना गुरु मान लिया, तब फिर चिपक जाओ उसके साथ। इस गुरु से उस गुरु की तरफ अगर भागोगे तो कहीं पहुंचोगे नहीं। ऐसा ही है जैसे कि एक स्टूल से दूसरे स्टूल पर दौड़ रहे हो और फिर बीच में गिर गए। बोलते हैं उस बत्तख की तरह मत हो जाओ जो तालाब में रहती है और जैसे ही तालाब सूख गया भाग गई किसी और तालाब के लिए। मॉस बनो। मॉस मतलब वो जो हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? काई। नदी में काई बनो। पत्थर के साथ, गुरु के साथ रहो कि जब पानी सूखे तो उसके साथ तुम भी सूख जाओ। कितने अच्छे से लिखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है अघोरा द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु भक्ति में प्यार के बारे में, लव। लेकिन इससे पहले कि मैं गुरु भक्ति के बारे में बात करूं, प्यार के बारे में बात करूं, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप लोगों से। आजकल शीश के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ने के लिए बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक अच्छा माता पिता कौन होता है, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कैसे समझाता है और क्या समझाना भी चाहिए? आप नहीं करते कभी? मतलब समझाते हैं, प्रेशर नहीं करते ना? क्योंकि मैं MI स्पेशलिस्ट हूं भाई। अरे बल्कि अब मुझे मेरा प्री मैच्योर फोकस टाइप दिखता है। आज शुभम ने कहा कि सेंटर पे गए चाय पीने हम लोग, तो अनिकेत और बाकी जितने कलेक्शन लड़के हैं इनका मजाक उड़ाने लग गए, बुली कर रहे थे और गाली भी यूज कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि जब ये जा रहे थे तो बड़े ज्यादा बातचीत कर रहे थे और फिर जब आए तो एकदम चुप। मैंने पूछा तो बताया नहीं, अनिकेत में चले गए तो पूछा मैंने। तो मुझे याद था प्री मैच्योर फोकस टाइप में ये था कि ये मैं MI के बारे में बता रहा हूँ जो हमारा कोर्स है। उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी बंदा बैठा है, वो अगर अपनी बातें शेयर कर रहा है काउंसलर से, उसको तुरंत ही उसको सोल्यूशन पे जंप नहीं करना, उसके बारे में समझना है क्या दिक्कत हो रही है। मेरे मन में आया कि चलो चल के बात करते हैं और सब सही कर देते हैं, तो मैं सोल्यूशन पे नहीं कूदा। मैं और समझने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने खुद ही शेयर किया कि मुझे स्कूल में भी लोग बुली करते थे, कॉलेज में भी करते थे, यहाँ भी कर रहे हैं। और किस चीज के बारे में क्या हुआ था? बुली में क्या हुआ? डिटेल्स नहीं बताई उन्होंने। मैं उनसे पूछ रहा था, कहे नहीं हम सर से इसके बारे में बात करेंगे, ये वो। लेकिन अभी तुम मत बोला सर से, हमें बड़ा खराब लगा, हमें तो सुसाइड करने का मन कर रहा था। तो मैं अब प्रेशर नहीं कर रहा था कि तुम ये करो। तो अभी इसीलिए मेरे दिमाग में थॉट नहीं आता अभी शादी करने का और इवन बच्चा करने का, क्योंकि अभी ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं नहीं संभाल पाऊंगा। तो वही प्री मैच्योर फोकस टाइप अभी एक चीज सीखी है। तो शायद मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करता हूँ। पढ़ाई तो सबको लगता है कि बच्चों को करनी चाहिए, और माँ बाप को लगता है कि अगर नहीं बताया बच्चों को पढ़ने के लिए तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे तो उनका करियर नहीं बनेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना चाहिए डिसीजन के लिए? जैसे आपको अपनी बहन को इन्फ्लुएंस करना चाहिए किसी डिसीजन के लिए? आप ये भी नहीं करते। उस दिन बड़ी में परेशान थी, तो आप जो आपको पता है वो आपने शेयर कर दिया, वो आप प्रेशर भी नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंस से आप बता सकते हैं जो आप चाहते हैं, और वो भी आप देखते हैं कि वो उस टाइम सुनना चाहता है कि नहीं। मतलब जब भी मैं सवाल पूछूंगा तो आप हर बार ये बताएंगे आप ये करते हैं, आप ये करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या करेंगे? जैसे आज आपकी बहन ने एक भी सेल्स कॉल नहीं ली, गद्दे और रजाई ऊपर रखा, क्योंकि भाई इनकी बड़ी मम्मी चाहती थी कि रजाई गद्दा ठीक से रख दो, तो ऊपर गई। उसके बाद फिर चिड़िया उड़ गई। आज का सेल्स डिपार्टमेंट गायब हो गया। फिर आप मीटिंग में बिजी हो गए थे ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। देखिए अगर मुझे कोई चीज लगती है इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उसकी इंपॉर्टेंस शेयर करनी है, ना कि उस आदमी को उसके बारे में खराब फील कराना है। मैंने नहीं किया। लेकिन आप वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद उस चीज के बारे में खराब फील नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे गरिमा से किसी बात को लेकर के परेशानी है, वाइस वर्सा गरिमा को मेरे से किसी बात को लेकर परेशानी है, तो मुझे सबसे पहले उस परेशानी को अपने दिमाग में डिम करना होगा, हील करना होगा। और जब तक हम उस चीज को कॉन्शियसली हील नहीं करते हैं, तब तक वो हील होगी भी नहीं।
जैसे आज उसने बताया कि लोगों ने उसके बारे में बुरा बुरा बोला, वो उसको हर्ट हुआ, वो बच्चा घर पे गया, उसको डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आज की डेट में करोड़ों बच्चे, नहीं अरबों बच्चे पूरी दुनिया में पढ़ाई कर रहे हैं और माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं, और उनको पता ही नहीं है कि इसी प्रोसेस में वो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। और मैं तो बात कर रहा हूँ टॉपर्स की, जो स्कूल के टॉपर्स हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन एक बर्तन की तरह है जिसमें आप नॉलेज डालने की कोशिश कर रहे हैं, और नॉलेज असल में पानी की तरह नहीं होता कि आप उसमें से निकाल कर इस्तेमाल कर लें। नॉलेज होता है मैप की तरह। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको मैप देखना पड़ता है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं कि नहीं, और उस मैप में सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे इमोशंस का, कि हम जिस समय नॉलेज ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। अगर हमने ज्ञान लेते समय अच्छा फील नहीं किया तो हमारे लिए एक खराब एक्सपीरियंस की तरह स्टोर हो जाता है ब्रेन में, और हम उसको याद नहीं करना चाहते। इसलिए कोई बच्चा स्कूल के पढ़ाई के बाद, अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। हाँ, वो तब पढ़ना चाहते हैं जब फिर से कोई इम्तिहान आने वाला है। इसलिए मैंने देखा है एकेडमिक्स एक बीमारी बन गई है। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन किस्मत खराब है, इसलिए इम्तिहान पे इम्तिहान देते रहते हैं और सीट पे सीट बर्बाद करते रहते हैं। एक हमारे डॉक्टर फ्रेंड हैं जिन्होंने MBBS किया, उसके बाद MD किया एक सब्जेक्ट में, उसकी नौकरी कर रहे हैं। फिर कुछ टाइम के बाद फिर से इम्तिहान दिया, फिर MS किया, लेकिन तब तक एज ओवर एज हो चुकी थी, सर्जरी। फिर वो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाए क्योंकि एज बढ़ चुकी थी। तो उन्हें वापस वही MD की नौकरी कर रहे थे, और फिर कुछ टाइम के बाद फिर से इम्तिहान दिया दूसरी PG करने के लिए। तो इस बार वो PG अभी क्लियर नहीं हो पाई है। और ये सब क्यों? ताकि वो पैसे कमा सकें, अमीर बन सकें, सक्सेसफुल बन सकें। ये है जब आप नॉलेज को लेते समय एंजॉय नहीं करते, आप उस नॉलेज का फल, उस कर्म का फल चाहिए आपको। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब माँ बाप बच्चों को ना पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, कंपटीशन के एग्जाम के लिए मजबूर करते हैं, और दो तरीके से मजबूर करते हैं माँ बाप। एक तो डांट डपट के, और दूसरा तारीफें करके, देखो हमारा बच्चा कितना लायक है, क्लास में टॉप किया। उस तारीफ से उस बच्चे के दिमाग में लगता है, अरे बाप रे बाप, अब तो मुझे उसको ढोना पड़ेगा। इसलिए एक माँ बाप को अगर अपने बच्चों को कुछ देना ही है ना, तो वो दे उसको एक तरह का मेंटल इनोसेंस, जिसको मैं बोलता हूँ क्यूरियोसिटी, कि मुझे बॉस समझ में नहीं आता क्या है। हम लोग बच्चों को देने की कोशिश करते हैं सर्टेनिटी, अरे बेटा ये करोगे तो ये पक्का हो जाएगा, जबकि लाइफ है नहीं। लाइफ कितनी भी पक्का कर लीजिए, सर्टन नहीं है। मृत्यु सर्टन है, बीमारी सर्टन है, लाइफ सर्टन नहीं है। तो बच्चों को सर्टेनिटी का इल्यूजन देते हैं, और उसी लिए बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं। ये जो एजुकेशन सिस्टम इस समय इंडिया का है, वो सड़ा हुआ है, रॉटन है, और वही हम बच्चों को परोस रहे हैं। जो सही एजुकेशन सिस्टम होगा, उस बच्चे को पहले मेंटली बहुत स्ट्रांग करेगा, और मेंटल स्ट्रेंथ पता है कहां से आती है? एक ही तरीके से आती है, जॉय ऑफ लर्निंग। जब आपको सीखने में आनंद आता है, ना कि उस सीख करके, इम्तिहान दे करके, पास करके, टॉप करके, उसके पता नहीं क्या करके। जब आपको किसी चीज को जानने में, जब आपको पता चलता है और वाव करते हैं, उससे आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है, क्योंकि तो आपको दिखता है रास्ता, और उसी में से ग्रेट करियर्स निकल के आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज निकल के आती हैं। खैर मैं तो ड्रिफ्ट कर गया। हम लोग बात करने वाले थे लव के बारे में, गुरु और लव के बारे में। पर इस टॉपिक पे आए क्यों हम लोग? इस टॉपिक पे मैं इसलिए आया क्योंकि मैं आज एक ऐसे बच्चे से मिला, एक ऐसे परिवार से मिला जहाँ पर मुझे लग रहा था कि, मतलब ये तो मैं रोज़ ही मिलता रहता हूँ, बट आज मुझे याद आया कि दूर से जो ढोल दिखाई देते हैं माँ बाप को कि मेरा बच्चा टॉप कर रहा है, उनको पता भी नहीं चलता, उन्हीं की तारीफ, उन्हीं के मोटिवेशन से वो बच्चा बेचारा, एक तरफ तो ये होता है जहाँ पर माँ बाप बिल्कुल लापरवाह होते हैं,
ध्यान नहीं देते तो बच्चे कुछ भी करते हैं। और एक तरफ ऐसे माँ बाप होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा वो होते हैं, सेंसिटिव नहीं बोलेंगे, एंग्शियस होते हैं कि मेरा बच्चा कहीं गलत न कर बैठे। और फिर ऐसे माँ बाप भी बच्चे को वहाँ डालते हैं जहाँ वो नहीं चाहता या जहाँ वो नहीं चाहते। मोबाइल है और गुरु नहीं है, नॉलेज है लेकिन उस नॉलेज को लेने वाला बर्तन नहीं है, पात्र नहीं है। इसी समय धरती पर गुरुज हैं, बहुत महान ध्यानी हैं, सप्तऋषि हैं, जो भी जितने भी ग्रेट से ग्रेट आज तक गुरुज हुए हैं वो सब हैं, और वो ज्ञान भी दे रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं, लेकिन हम नहीं अवेलेबल बेटा। तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ हमारे अघोर में जो विमलानंद जी ने अपने गुरुओं के बारे में कुछ बताया है, मेंटर्स के बारे में। डिवोशन टू गुरु के बारे में बात करते हैं, गुरु भक्ति। विमलानंद कहते हैं अगर आप गुरु खोज रहे हैं तो कोशिश करिएगा जेन्युइन गुरु खोजिए, ईमानदार गुरु खोजिए। कैसे पता चलेगा कि कोई गुरु ईमानदार है कि नहीं? ये आपका दिल बता देगा। उस आदमी के साथ कनेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे और अपने आप से पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और अगर आपके अंदर में जेन्युइन मास्टर खोजने की इच्छा है तो नेचर खुद आपको सिखा देगा जो आप सीखना चाहते हैं। किताबें सिखा देंगी आपको। महाभारत में एकलव्य की कहानी पता है? एकलव्य गया था द्रोणाचार्य के पास में कि मुझे तीर चलाना सिखा दो। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, तुम्हारे कास्ट सही नहीं है, मैं तुम जैसे लोगों को नहीं सिखाता हूँ। तो उसने अपने गुरु की मूर्ति बनाई और उसने उस मूर्ति की इतनी स्ट्रांग तपस्या की, पूजा की कि वो द्रोणाचार्य के जो डायरेक्ट डिसाइपल्स थे उनसे भी अच्छा तीरंदाज बन गया, आर्चर बन गया। गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। अच्छा। बर्ड्स, एनिमल्स, चिड़ियाएं, उनको देख देख कर वो मेडिटेशन करते थे, सीखते थे। अभी मेरी बात हो रही थी सिद्धांत से, तो मैंने उसको हमारे बिजनेस की WBX की सीरीज़ को बताया कि ये किताब पढ़ो, अच्छा रहेगा। उसने कहा पढ़ने का टाइम मेरे पास नहीं है, मैं बुक समरी, आजकल ये भी नई शौक आया है कि अगर आपके पास, मुझे याद है पुराने ज़माने में टीवी सीरियल आता था तो वैसे ही उसमें बताते हैं कि अगर आपको खाना खाने का टाइम नहीं है तो टैबलेट खा लीजिए, टैबलेट खा के काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही भाई साहब को बुक पढ़ने का टाइम नहीं था तो मैं समरी पढ़ ली, बुक की समरी पढ़ ली। फिर मैंने पूछा कुछ समझ में आया? बोलते कुछ खास नहीं। जब आप किसी को देखते हो ना ध्यान से, तब उस जीव के अंदर में उसकी पूरी जिंदगी का ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, आप वो डिकोड कर सकते हो, ले सकते हो। दत्तात्रेय ने अलग अलग जानवरों से सीखा, अलग अलग चिड़ियाओं से सीखा, ऐसे लोगों से सीखा जिनको पता भी नहीं था कि हम सिखा रहे हैं। द्रोणाचार्य का भी तो यही हुआ। एकलव्य ने उससे सीखा जिसको पता ही नहीं था कि मैं सिखा रहा हूं एकलव्य को। अगर आप एक गहरे ऑब्जर्वर बनते हैं, जैसे मान लीजिए मैं सेल्स कॉल कर रहा हूं, मैं वीडियोस बना रहा हूं, मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, पेशेंट देख रहा हूं, आप वहां रह रहकर सीख सकते हो, नेचर से सीख सकते हो। विमलानंद कहते हैं कोई बात नहीं, लाइव गुरु से सीखना ज़्यादा आसान है, लेकिन किसी गुरु से सीखने से पहले कहते हैं तुम्हें टेस्ट करना चाहिए कि गुरु आपको सिखा सकता है कि नहीं। लेकिन एक बार आपने किसी को अपना गुरु मान लिया तब फिर चिपक जाओ उसके साथ। इस गुरु से उस गुरु की तरफ अगर भागोगे तो कहीं पहुंचोगे नहीं। ऐसा ही है जैसे कि एक स्टूल से दूसरे स्टूल पर दौड़ रहे हो और फिर बीच में गिर गए। बोलते हैं उस बत्तख की तरह मत हो जाओ जो तालाब में रहती है और जैसे ही तालाब सूख गया भाग गई किसी और तालाब के लिए। मॉस बनो। मॉस मतलब वो जो हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, काई। नदी में काई बनो, पत्थर के साथ, गुरु के साथ रहो कि जब पानी सूखे तो उसके साथ तुम भी सूख जाओ। कितने अच्छे से लिखा है। क्योंकि जब तुम आध्यात्म के बारे में सीख रहे हो तो ये मत कैलकुलेट करो कि यहाँ पर मेरा फायदा कितना होगा, प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आध्यात्म उसका एग्जैक्ट उल्टा है, बिजनेस का एग्जैक्ट उल्टा है। बिजनेस में आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कहाँ पर नुकसान हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ पे मेरा ईगो मजबूत हो रहा है, किससे मेरा ईगो डाइल्यूट हो रहा है। उल्टा है, वहाँ पर ईगो मजबूत करना होता है बिजनेस में,
यहाँ पर ईगो डिसॉल्व करना होता है। और ये ध्यान रखिएगा, जब आप एक गुरु से प्यार कर रहे हो तो उसके बाहर की पर्सनालिटी से प्यार नहीं कर रहे हो। उसके अंदर में एक पेरिनियल पर्सनालिटी है, एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और वो आपके अंदर में वही चेतना डालने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है, जब आप गुरु की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हो तो आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप खुद को प्यार कर रहे हो। इसलिए पूरी दुनिया से प्यार करने के बजाय एक आदमी को ऐसा बना लो, उसके लिए तुम भक्त बन जाओ, किसी को गुरु मान के, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये मत सोचना कि मैं तो बहुत प्यार करता हूं अपने गुरु से, हमारे गुरु की ही कृपा हमारे ऊपर कम है, हमारे गुरु हमसे कम प्यार करते हैं। गुरु ने तो इनफाइनाइट को प्यार करना सीख लिया है, इसलिए तुम उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। एक गुरु तुम्हें अपना गुरु बना रहा है, अगर तुम्हें आत्म ज्ञान दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तो अपना गुरु बना रहा है। एक कीड़ा था जो दिए की लौ के आसपास घूम रहा था और बोल रहा था, सोच रहा था कि अब मैं इस दिए के अंदर कूदूंगा, मौत, और अब मैं जान दे दूंगा, इससे मैं इतना प्यार करता हूं कि मैं अपनी बलि चढ़ा दूंगा इसके लिए। और कूदने से पहले वो दिए से बोलता है, मतलब उस ज्योति से बोलता है, तुम क्या जानो प्यार, मैं तरसता रहता हूं तुमसे मिलने के लिए, घूमता रहता हूं तुम्हारे चारों तरफ, और तब जाकर के मैं तुम्हारे अंदर कूद जाता हूं, मर जाता हूं। बोलती, तुम तो एक सेकंड के लिए आ रहे हो मेरे अंदर, तुम उसको प्यार बोलते हो? मैं तो यहां साक्षात जल रही हूं, मैं तो हमेशा से जल ही रही हूं, तुम तो मेरे आसपास घूमते रहते हो और एक पॉइंट के बाद आकर के मेरे अंदर जलते हो, और मैं तो पूरी टाइम ही जल रही हूं। मैं तुमको इतना प्यार करती हूं कि मैं तुम्हारे लिए अग्नि बन गई हूं, फायर बन गई हूं। यही होना चाहिए असल जिंदगी में। बेचारे डिसाइपल को लगता होगा इतनी सेवा कर दी, इतना ज्ञान लेने के लिए इतना मर रहा हूं, और गुरुजी कुछ दे ही नहीं रहे, जबकि गुरुजी बेचारे मरे पड़े हैं कि मैं तुमको दे दूं ज्ञान, तुम ले लो प्लीज। वो तैयार नहीं है। कहते हैं शिष्य पहले होता है वैश्या, प्रोस्टिट्यूट, वो पहले मक्खी की तरह होता है, जो एक पहले जाती है मिठाई पर, फिर जाती है गोबर पे। एक गुरु, मुझे भी लोग फोन करते हैं, गुरुजी, मतलब आशीष सर, उस गुरु जी की टीचिंग के बारे में आप क्या बोलते हैं? फिर कुछ लोग बोलते हैं, रुकिए मैं आपको वीडियो शेयर करता हूं, ये गुरुजी की वीडियो बड़ी अच्छी है। तो शुरू में एक डिसाइपल होता है वैश्या, पहले एक गुरु से दूसरा गुरु, एक टीचिंग से दूसरी टीचिंग, एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट, लेकिन धीरे धीरे उसको ढेर सारी चीज़ों का टेस्ट खत्म हो जाता है, केवल एक मेंटर के साथ में वो चिपक जाता है। और तब जाके उसको एहसास होता है कि मेरे गुरु सारे गुरुओं का एक ही गुरु है, और तब जाकर के वो बच्चा मर्ज हो पाता है, मिक्स्ड हो जाता है अपने मेंटर में, अपने गुरु में। ये प्यार वैसा प्यार है ही नहीं जैसा माँ बेटे का प्यार है, आशिकों का प्यार है। वो आपको तरसाता है। आप कितना भी प्यार करो, जिस समय तक आप प्यार में रहेंगे अच्छा लगेगा, जैसे आपसे प्यार छूटा आप दुखी हो जाते हैं। मैं देखता हूँ बड़ी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन परेशान रहती है, बच्चों के लिए परेशान रहती है, काम के लिए परेशान रहती है। लेकिन ये प्यार वो प्यार है जहाँ पर आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है, आप अंदर से सुकून में होते हैं। आज जब मुझे ले जा रही थी बड़ी मम्मी, तो मैं सोच रहा था कि चलो चलने दो। वो परेशान थी, मुझसे पूछी थी तुम परेशान हो? मैंने कहा नहीं, तुम परेशान हो इसलिए चल रहा हूं मैं। जो गुरु के साथ भक्ति होती है वो उस इंसान से नहीं होती, उसके अंदर में वो स्पेस है, उसके प्रति डेडिकेशन है कि काश मुझे उसकी इतनी इंपॉर्टेंस पता चल जाए जितना उस आदमी को उसकी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जो गुरु है उसके लिए केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, अंदर का पीस, अंदर का साइलेंस, क्योंकि उसी साइलेंस में से ही उसको दरवाजा खुलता है डेथलेस का। और जो शिष्य है बेचारा, कभी इसको कुछ और चाहिए, कभी कुछ चाहिए, उससे उसका काम नहीं बनेगा। वो पैसा कमा ले, प्यार पा जाए, बिजनेस कर ले, उसको शांति नहीं मिलेगी, लेकिन वही उसका नेचर है शिष्य का, इसलिए उसको प्रोस्टिट्यूट कह रहे हैं और गुरु को स्पेस कह रहे हैं। तो यही थी आज की कथा। इसलिए मैंने बच्चों के बारे में भी कहा, एक माँ बाप बच्चों को सोचते हैं बहुत प्यार करते हैं, बट एक माँ बाप को सच्चे सेंस में गुरु बनना पड़ेगा। माँ बाप का मोह होता है, पुत्र मोह, उस मोह में बेचारे बच्चों के साथ में वो जबरदस्ती कर देते हैं, अपने डर को ट्रांसफर करते हैं। उनको लगता है उनको बड़ा घमंड है कि हम बच्चे को पाल रहे हैं। उनको नहीं पता कि वो केवल एक जगह दे रहे हैं, को बचने दें, बच्चों को सेफ फील कराएं, बस यही काम है, सेफ्टी फील कराओ, बाकी अपना ले लेंगे ज्ञान। चिड़िया अपने आप उड़ना सीखती है,
कोई स्कूल नहीं होता उनका। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत गहरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो dkbrains.com पे आइए और चेकआउट करिएगा। ठीक है।